महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरन में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, ऐसे समय तो हो चुका है, ज़्यादा नहीं। 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। जीवन में धर्म का आना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। दुनिया के कामों में भी जोर लगता है, लेकिन धर्म के कार्यों में कई बार आपने सोचा होगा, जब भी गुरुओं के पास आते हैं ना, क्या पूछते हमारे साता है, पूछते हैं ना, उसका मतलब क्या है? चंगे भले तो दिखाई दे रहे हैं, फिर भी क्या पूछते हैं? महाराज जी साता है, जैसे तकिया का नाम बना हुआ है, महाराज जी साता ना साता पूछे तो संत भी बुरा मना देंगे। मतलब बाहर से तो कुछ नहीं दिखता क्या कर, लेकिन अंदर से आत्मा का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही। किसके साथ? विकृतियों के साथ। वो तो जब सामने दिखती है ना, फिर तो अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन मन के अंदर जिस समय कभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आप लोगों के जीवन में आती है, कितना द्वंद्व मन के अंदर उठता है। उस द्वंद्व से प्रभावित होकर के कितनी बार कितने लोग जो नहीं करना वो भी कर जाते। मन का द्वंद्व बड़ा भयानक है, उसको शांत करना कितना जोर लगता है। आप किसी के अंदर द्वंद्व चल रहा हो ना, उसको शांति का उपदेश दे तो अभी खिंच के कर, इसको अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं जरूरत। देखा जाए मन को दबाना, कितने लोग कहते हैं मन को नहीं दबाना, जितना दबाओगे उतना क्या होगा? उछलेगा। जैसे गेंद को जितनी जोर से जमीन पर मारो उतना क्या होगा? यदि ऐसा कर दिया जाए, गेंद को पकड़ करके यदि उसके अंदर हवा है निकाल दो, फिर भी उछलेगा। गेंद के टुकड़े कर दो, फिर भी उछलेगा, फिर नहीं उछलेगा।
कहते मन इंद्रियों को रोकना है, लेकिन रोकने के बाद जिस शक्ति से वह उछलता है उस शक्ति को खत्म करना है। वो कैसे होगी? वो तो साधना से होगी, तपस्या से होगी। जो भी हमारी तपस्या है या जो भी करता है, भगवान से, गुरुओं से एक ही प्रार्थना, आपका धर्म मेरे जीवन में आए। किनका धर्म? अरिहंत परमात्मा का धर्म हमारे जीवन में आए। वही ऐसी अचूक औषधि है जो हमारे विकृतियों के आवेश को खत्म करने में सक्षम, समर्थ है। और कोई शक्ति नहीं। कर्मों का रोग धर्म बल के बिना जो नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं अभ्यास करो, और जो अभ्यास भरे पेट से नहीं होता। भरे जब पेट भरा हो तो फिर तो क्या होता है? फिर धर्म थोड़ा होता है, फिर तो नींद आती है। कहते हमारे समाई करता हूं तो नींद आ जाती है। भाई तू करता कब है? रात को खाना खाने के बाद। भाई फिर नींद नहीं आएगी तो कौन आएगा? सारे दिन का थका हुआ और उधर से पेट भर के खाना खा लिया और उधर से मुंह पट्टी बात लगा करके बैठ गए, और शरीर का विश्राम जैसे मिलना लगा है तो एकदम क्या होने लगा? कहते हैं जो धर्म आराधना एक दृष्टि से जो विश्राम स्थान भी है। विश्राम स्थान दुनिया का बोझ इस सिर से उतारना और उसको एक और रख देना। और समाई के अंदर सारी चिंताएं छोड़ के अपनी आत्मा के अंदर लीन होना। जब खाने का टाइम होता है ना, कहते हैं बाकी काम बाद में करेंगे। कब? खाने के बाद। सोने का समय होता है, क्या करेंगे? बाकी काम कल करेंगे, कल पर छोड़ देते हैं ना। ऐसे समाई करते भी सोचते हैं। अब मैंने संसार का कोई कार्य नहीं करना, संसार का कोई चिंतन नहीं करना, न घर का न दुनिया का। यदि कोई चिंतन चलेगा तो आत्मा का उत्थान कैसे हो सकता है? इसी बात का करना। और आत्मा का उत्थान 18 पापों को छोड़ने से होता है। 18 पापों का सेवन करने से आत्मा का उत्थान नहीं होता, वो पतन होता है। आत्मा भारी होती है, भारी चीज क्या होगी? नीचे गिरेगी, कितनी देर उठाओगे? तो इस करके कहा है कि धर्म दुर्लभ, धर्म का अभ्यास करना। जब अभ्यास करेंगे तो धर्म का रास्ता खुलेगा। कहते एक दो दिन नहीं, सारा जीवन भर भी अभ्यास करते रहे हैं। कहते यदि जीवन के अंतिम समय भी धर्म हमारे अंदर आ गया ना, तो हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत 2 घड़ी के धर्म के लिए उसने सारी जीवन मेहनत की है, तब जो मिला। गीता के अंदर कहा है, जो इन विकारों को खत्म करने के लिए जीवन के अंतिम क्षणों में भी सफलता पा लेता है ना, उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन उस सफलता को पाने के लिए, जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा का टाइम तो कितना होता है? 3 घंटे ही होते हैं।
किसी के 2 घंटे अलग अलग, लेकिन उन 2-3 घंटे की तैयारी के लिए उसको सारा साल लगाना पड़ता है। फिर कहीं जाके क्या होती है, उसको 3 घंटे की परीक्षा में सफल होता है। तो ऐसे आत्मा की उस अंतिम समय की परीक्षा में जब आत्मा ने सारा जीवन मेहनत की है तो क्या होगा, तब सफल होता है। अब कल जैसा समय होगा। सत्संग विच आया करो, सत्संग विच औगणा दे परे जिंदड़ी एनो सफल बनाया करो, औगणा दे परे जिंदड़ी एनो सफल बनाया। संतां